सो हेलो फोक्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूं श्रेयांश बेरा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द इनोवेटिव माइंड। सो आज हम लोग और एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली में मैंने अपने द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पार्ट 1 वाले वीडियो में बोला था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, वाई डज एन आयरन नेल सिंक बट ए शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स ऑन वाटर। तो मैं सोचा था कि ये वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेकंड पार्ट है उसी में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, बट वाला लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आयरन नेल का जो डेंसिटी है ना, वो वाला पानी से ज़्यादा है, जबकि शिप का जो डेंसिटी है वो पानी से कम है। आप पूछ रहे हो कि डेंसिटी क्या है यार, समझाओ थोड़ा। देखिए सिंपली क्या है डेंसिटी, कोई भी आप चीज़ पकड़ लीजिए, उसका एक वॉल्यूम होता है, मतलब वो अपने आसपास में जो स्पेस है, फॉर एग्जांपल एक टेबल, तो वो जो टेबल है वो जिस रूम में रखा गया है उस रूम के कंप्लीट स्पेस, कंप्लीट वॉल्यूम में से उसने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को टेकअप करके रखा हुआ है। तो फिर हर एक चीज़ इस स्पेस, इस यूनिवर्स में एक स्पेस लेता है, एक वॉल्यूम लेता है, हर एक मैटर। तो फिर यहाँ पर जो आयरन नेल है वो एक काइंड ऑफ मैटर है, एक बॉडी है, तो फिर उसका खुद का एक स्पेस है, जिसे कि हम लोग वॉल्यूम कह रहे हैं। ओके, और एक मास है। मास का मतलब क्या है कि वो जो चीज़ बना है, जैसे कि जो टेबल है वो वुड से बना है, फिर आयरन से बना है, किसी भी चीज़ से बना है, तो वो उसका मास है। वो है वो किस चीज, कितने चीजें मिलाकर वो बनी है, तो वो उसका मास है। मतलब उसमें कितना मटेरियल है, वो जो इतनी चीजों से बना हुआ है उसमें कितना मटेरियल है, ये है उसका मास। तो फिर सिंपली क्या है कि डेंसिटी जो है वो मास बाय वॉल्यूम है। मतलब एक जो जगह, एक जो चीज है वो जितनी भी जगह ले रहा है उतनी जगह में उसको कितनी चीजें भरी हुई है। मतलब जितना वॉल्यूम वो टेकअप कर रहा है, जितना स्पेस में वो अपनी चीजों को रख रहा है, उतने स्पेस में कितनी चीजें हैं, सिंपली ये बात है। मतलब जो टेबल, ऐसे हम लोग करते हैं ना कि टेबल में जितनी जगह है उसी के ऊपर उतनी चीजें रखी जा सकती है ना। अगर टेबल में उतनी जगह नहीं है कि मैं 100 बुक्स रखूं, उसके ऊपर मैं 100 बुक्स कहाँ से रखूंगा, फिर तो टेबल टूट जाएगा, फिर बुक्स इधर उधर गिर जाएंगे। तो यहाँ पे वो सेम चीज हो रहा है, जितना वॉल्यूम है उतना ही मास वो ले सकता है। तो फिर मास बाय जो वॉल्यूम है वो डेंसिटी हो जा रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब टेबल के एक 1/4 कॉर्नर में कितनी मास है वो है डेंसिटी, घनत्व जिसे हम कहते हैं कि कितना चीज घना है वहां पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है मास बाय वॉल्यूम जो रहता है वो है डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम हम जिसे कहते हैं। ओके, तो बेसिकली जो है एसआई यूनिट है डेंसिटी का वो है ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, तो फिर जनरली ये यूज होता है, एसआई यूनिट ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर आयरन नेल का जब हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो क्या है, वो प्योरली आयरन से बना हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि प्योर आयरन से बना है, वो अच्छा आयरन है, बुरा आयरन है, कैसे भी आयरन, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो आयरन है वो मतलब जो आयरन नेल है वो कंप्लीटली आयरन से ही बना हुआ है, प्योर आयरन से बना हुआ है, प्योरली। तो इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे आ रहा है कि उसका जो मास है वो कंप्लीटली आयरन टेकअप कर रहा है। मतलब उसका जो कंप्लीट मास है, जो वो चीज से बना हुआ है वो है आयरन, और सिर्फ आयरन से बना हुआ है। तो फिर उसका मास जो हो गया वो है आयरन पार्टिकल्स। ओके, और वॉल्यूम क्या है, मतलब है कि वो जितना जो वॉल्यूम, मतलब वो कितना स्पेस टेकअप कर रहा है। अगर मैं एक टेबल के ऊपर एक आयरन नेल को रखता हूँ, तो फिर आप इमेजिन करिए कि वो जो टेबल पर जो जगह थी उस जगह को वो वॉल्यूम टेकअप कर रहा है नेल का। तो फिर वो हो गया उसका वॉल्यूम, और ये हो गया उसका मास, जो कि मैंने पहले आपको डिस्क्राइब कर दिया। तो फिर इससे हम लोग उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने मैथमेटिकली दिखा दिया है कि 7.8 ग्राम पर सेंटीक्यूब जो है वो है कि जनरली हम लोगों ने जितना कैलकुलेट किया है उसके अनुसार एक नेल का, जो सॉलिड आयरन नेल का ये रहता है उसका डेंसिटी। ओके, अब वाटर भी ऑफ कोर्स डेंसिटी पे ही डिपेंड कर रहा है ना। तो उसका जो इंडिपेंडेंट डेंसिटी है उस पर हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है कि हम लोगों को ना पहले ये चीज़ समझना पड़ा, जैसे कि अगर हम लोग एक ग्लास पकड़ रहे हैं, फिर एक बॉटल है, तो फिर वाटर का एक बाउंड्री बन रहा है, राइट। वाटर का हम लोग एक जगह में बांध के रखा हुआ है, ग्लास के अंदर रखा हुआ है, बॉटल के अंदर रखा हुआ है। तो फिर वैसे ही अगर हम लोग उसके अंदर नेल डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट सोच लीजिए हम लोग किसी लेक में, किसी पॉन्ड में, किसी सी में, एक बड़े वाटर बॉडी में अगर हम लोग डाल रहे हैं नेल को, तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि वो जो वाटर बॉडी है उसके कुछ बाउंड्रीज हैं। तो फिर उससे हमें ये पता लग जाएगा वो बाउंड्रीज को देख के कि वाटर का वॉल्यूम कितना है और मास क्या है वाटर का। वो तो वाटर पार्टिकल से बना है, H2O पार्टिकल से बना हुआ है, तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। और जो जनरल हम लोगों के पास जो रहता है वाटर डेंसिटी वो ये है, आप देख सकते हैं, मतलब मिलीलीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो फिर ये है जनरल वाटर का डेंसिटी। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल वाटर डेंसिटी इतना है, और जबकि जनरल जो आयरन नेल का डेंसिटी है वो 7.8 ग्राम पर मिलीलीटर है। मतलब वो 7.8, मतलब जो आयरन नेल है वो 7.8 टाइम्स मोर डेंसर है इन कंपेयर टू वाटर।
ओके, अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है, ये तो समझ गए कि डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो डूब रहा है, बट इसके पीछे ना और भी एक बहुत ही घना चीज़ है, हम लोग उसको समझेंगे बाद में। पहले हम लोग पहले सिप का समझ लेते हैं कि सिप में क्या हो रहा है। तो सिप में फिर अगर यार सिप तो बहुत ज़्यादा आयरन से बना हुआ है और भी अलग अलग मेटल से बना हुआ है, तो उसे तो जल्दी डूबना चाहिए, बट वो नहीं डूबता है क्योंकि उसमें एक और चीज़ है जो कि उसे डूबने नहीं देती है, जो कि आयरन नेल में नहीं है। वो है एयर, हवाई जैसे हम कहते हैं। तो फिर सिंपली क्या है, हम लोगों को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि नेल जो है ना वो कॉम्पैक्ट है, मतलब उसके अंदर कंप्लीटली वो आयरन से बना हुआ है, उसका अंदर का खोखला नहीं है। जबकि सिप का जो रहता है ना निचला हिस्सा जो कि पानी के कांटेक्ट में रहता है, उसका अंदर का कंप्लीटली हवा होता है वो। हाँ, ये बात सही है कि उसमें पैसेंजर अगर वो सिप हो तो फिर पैसेंजर वहाँ पे सोते हैं, कार्गो सिप हो तो वहाँ पे कार्गो रहता है, वो कोई सर की बात नहीं है। बट वहाँ पे जो है एयर मैक्सिमम रहता है और एयर का डेंसिटी बहुत कम है, मतलब 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम है, मतलब वाटर से भी कम डेंसिटी है एयर का। तो फिर वो क्या करता है कि वो उसे उठा लेता है, मतलब सिप का जितना डेंसिटी है वो उसे इक्वलाइज करके उसे ऊपर उठा लेता है, मतलब पानी में उसे डूबने ही नहीं देता सिप को। ये हवा का काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे बियोंसी के बारे में। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसिटी जो है वो बाद में काम आएगी, पहले बियोंसी समझते हैं। ओके, डेंसिटी बाद में काम आएगी, बट मैंने आपको पहले समझाया क्यों, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। बियोंसी क्या है कि एक अपथ्रस्ट ऑफ वाटर रहता है, और अगर जो अपथ्रस्ट ऑफ वाटर है वो वेट ऑफ द बॉडी है, वो तो फिर जो बॉडी वो फ्लोट करेगा। अब आप इसके समझने की कोशिश करिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। अपथ्रस्ट का मतलब क्या है, ऐसे समझ लीजिए कि आप एक रूम में बैठे हुए हैं, रूम में अचानक से कोई घुस गया, अरे यार क्या है, मेरा रूम है, ऐसे कहीं पे घुस जा रहे हो, तो फिर आप क्या कोशिश करोगे कि उस रूम से उस बंदे का फिर जो भी घुस रहा है उसे आप बाहर निकालने की कोशिश करोगे, यार ये मेरा प्राइवेट स्पेस है, यू कैन नॉट एंटर, ओके, राइट टू प्राइवेसी है मेरी। तो फिर सिंपली वाटर का भी वही है ना, अब वाटर भी आखिर यार उसका भी राइट ऑफ प्राइवेसी मिली हुई है। तो फिर वाटर का है कि मेरे पेरीफेरी में, मेरे अंदर कोई बॉडी नहीं आएगा, ओके, कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ मेरे अंदर नहीं है, लेकिन हम लोग तो सिप डाल रहे हैं या फिर नेल डाल रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई नेल या फिर सिप पानी के अंदर डलती है, तो फिर जो पानी है उसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है, यार तू निकल यहाँ से, कहाँ आ गया एलियन टाइप का इंसान। तो फिर जो उसे निकालने की कोशिश करते हैं वो कहाँ से आएगी, कि पानी तो नीचे है, जबकि नेल या फिर शिप या फिर जो भी हो गया वो तो उसके ऊपर से डल रहा है। तो फिर जो फोर्स होगा जो कि वाटर यूज करेगा उसे बाहर धकेलने के लिए, वो अपथ्रस्ट होगा। थ्रस्ट का मतलब है परपेंडिकुलर फोर्स, और अप की ओर जाएगा, इसलिए अपथ्रस्ट हो गया वो वाला। अब सुनिए क्या हो गया, अपथ्रस्ट जो है वो वाला अगर वेट ऑफ द बॉडी है, अगर दोनों अगर सेम हुए तब जाके बॉडी जो है वो फ्लोट करेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अपथ्रस्ट ऑफ वाटर जो है वो एक काइंड ऑफ फोर्स है, ठीक है, काइंड ऑफ फोर्स है। तो फिर उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमें और एक फोर्स की जरूरत है कि नहीं। तो फिर वो जो और एक फोर्स है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको डायग्राम देखूंगा आप लोग समझ पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ आइसबर्ग का। आइसबर्ग का 70% पानी के नीचे रहता है, 70%, जबकि 30% ही सिर्फ बाहर दिखता है, और इतना बड़ा रहता है वो, मतलब समझ सकते हैं कि 70% कितना बड़ा होगा पानी के नीचे। तो फिर वो क्यों नहीं डूबता, उसका भी सेम है, वो भी एकदम सिप की तरह है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है, जो कि हम लोग बाद में समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये देखिए ये हो गया आइसबर्ग, जैसे ये देखिए 30% यहाँ पे है, जबकि ये वाला 70% है, दोनों में फर्क है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही ये पानी में आया आइसबर्ग, तो फिर ये वाटर बोला यार कौन एलियन आ गया, इसको हटाओ। तो फिर जो फोर्स है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अपथ्रस्ट हो गया। तो जो अपथ्रस्ट है वो वाला आइसबर्ग को ऊपर फेंक देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी भाई साहब आ गया, बोले कि नहीं भाई आइसबर्ग तो मेरा भाई है, वो तो नीचे आएगा। वाटर बोला ये ऊपर जाएगा और ग्रेविटी बोला ये नीचे आएगा। तो फिर वहाँ पे जो है एक वार टाइप शुरू होता है, वहाँ पे एक बैटल स्टार्ट हो रहा है। वो जो बैटल स्टार्ट हो रहा है उसके कारण एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, और इसी के कारण जो है कुछ परसेंटेज जो है हमारे ऊपर दिखता है और कुछ परसेंटेज नीचे रह रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कौन स्ट्रांग है आप खुद बता सकते हैं। मेजर पार्ट जब नीचे है इसका मतलब यही हुआ ना कि ग्रेविटी स्ट्रांग है, क्योंकि वो उसे नीचे खींच रही है, जबकि अपथ्रस्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। अपथ्रस्ट का कहना है कि मैं तुम्हें ऊपर ही उठा दूंगा, खत्म, टाटा गुड बाय कर दूंगा, जबकि ग्रेविटी बोला नहीं यार तुम नीचे ही रहोगे। तो फिर वो जो बैटल के कारण कुछ परसेंट दिख रहा है, कुछ परसेंट नहीं दिख रहा है। अब देखिए ये आ गया एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे वाटर का खुद का डेंसिटी है, और ये आ गया एक आयरन नेल। ओके, तो ये जो आयरन नेल है जब ये इसमें डलेगा, यहाँ पे एक अपथ्रस्ट क्रिएट होगा, वो बोलेगा यार इसको हटाओ, ये कौन आ गया। तो जैसे उसे हटाने की कोशिश की जाएगी तो आयरन नेल ऊपर जाएगा, लेकिन ग्रेविटी बोला भाई नहीं तू तो नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना आइसबर्ग जैसा सिचुएशन नहीं है। क्यों, क्योंकि आइस का खुद का जो डेंसिटी है ना वो वाटर से कम है। अब यहाँ पे डेंसिटी काम आ रही है, पहले अपथ्रस्ट फिर ग्रेविटी फिर जाके डेंसिटी। अब डेंसिटी ही डिसिसिव क्वांटिटी है। डिसिसिव क्वांटिटी मतलब अगर अपथ्रस्ट और ग्रेविटी के बीच में टसन, एक मतलब उन दोनों के बीच में एक बैटल है, तो फिर उसको खत्म करने का काम डेंसिटी। डेंसिटी ही किसी के साइड ले सकती है,
और आइसबर्ग के क्षेत्र में वो साइड ले रही है किसकी, आप बताइए, सोचिए जरा वो किसकी साइड ले रही है। यहाँ पे डेंसिटी जो है वो साइड ले रही है आइसबर्ग की, ताकि वो फ्लोट कर सके। और मैंने क्या बताया था, अगर अपथ्रस्ट और वेट ऑफ द बॉडी दोनों इक्वल है तब जाके वो फ्लोट कर सकता है। मतलब वो यहाँ पे हेल्प ले रही है अपथ्रस्ट की, वो अपथ्रस्ट को मदद करे। बट क्योंकि ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर है इसलिए मेजर पार्ट जो है वो डूब के रह रहा है, पर क्योंकि डेंसिटी उसका कम है इसलिए बहुत ही छोटा पार्ट ऊपर दिख रहा है, जो कि नेल के क्षेत्र में नहीं हो रहा है। क्योंकि नेल के क्षेत्र में ऑलरेडी ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, अपथ्रस्ट ऊपर खींच रही है, लेकिन उसका डेंसिटी तो पानी से ज्यादा है, मतलब वो किसके साथ जाएगी, ग्रेविटी के साथ जाएगी, इसलिए जो नेल है वो डूब जा रही है। अब आता है शिप। शिप जो देख रहे हैं ना, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ग्रे वाला और एक रेड वाला, इसे कहते हैं हल, HULL। ये वाला पोर्शन पानी के ये कांटेक्ट में रहता है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन मैक्सिमम ये 70% ऑफ द शिप, और ये वाला भी आइसबर्ग की तरह पानी के नीचे रहता है। और बाकी जो ऊपर हम लोग देखते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, फिर वो सब हो गए डेक, DECK। वो वाला जो पोर्शन है वो 30% ऑफ द शिप है, मतलब बहुत ही मेजर पार्ट पानी के नीचे डूबा हुआ है। मतलब आप यहाँ पे आइसबर्ग और शिप को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में कुछ रिलेशन है, समझ रहे हैं ना। पानी मतलब पानी में दोनों आने के बाद दोनों का कुछ सेम चीज हो रही है कि इसका भी 70% डूबा हुआ है, इसका 70% डूबा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में आइसबर्ग के अंदर ना हवा नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ आइस ही भरा हुआ रहता है, लेकिन खुद का जो आइस है वही पानी से बहुत कम डेंस है। जबकि शिप में अंदर खोखला है, अंदर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ हवा है। और हवा क्या करती है, वो बोलते हैं नहीं तुम ऊपर चलो, तुम ऊपर चलो, जो कि अपथ्रस्ट भी बोलती है। मतलब अपथ्रस्ट और हवा दोस्त हो गए, लेकिन दुश्मन कौन है, ग्रेविटी और अपथ्रस्ट। तो फिर ग्रेविटी से नीचे खींच रही है और अपथ्रस्ट उसे ऊपर खींच रही है। और यहाँ पे डेंसिटी जो है वो काम आ रही है। डेंसिटी किसके ऊपर निर्भर कर रही है, एयर के ऊपर निर्भर कर रही है। और एयर किसका दोस्त है, अपथ्रस्ट का दोस्त है। बस यहाँ पे जो करप्शन देख रहे हैं ना, ब्राइब हो गया। फिर क्या हुआ, अपथ्रस्ट ने बोला ए भाई यार तू मेरा साथ दे यार, ग्रेविटी ऑलरेडी नेल को डुबा दिया, अब तू शिप को भी डुबा देगा तो फिर मेरा नाम डूब रहा है। तो यार तुम चिंता मत करो, हम आगे तुम्हारे दोस्त हैं। तो फिर एयर जो है वो अपथ्रस्ट का हेल्प करके शिप को ऊपर उठा रहे। इसी के कारण मतलब एयर जो है वो अपथ्रस्ट के कारण एयर को, मतलब जो शिप है उसे पानी के ऊपर उठा रही है। जबकि अगर ग्रेविटी के हेल्प में चला गया डेंसिटी तो फिर वो चीज डूब जाएगी। इसीलिए डेंसिटी मैंने आपको पहले समझाया, उसके बाद बियोंसी समझाया। मतलब बियोंसी और डेंसिटी दोनों ये चीज रोल प्ले करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई चीज डूबेगी या फिर कोई चीज फ्लोट करेगी। तो दैट इज इट फॉर टुडे फोक्स। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसको बार बार ढूंढना ना पड़े मेरे चैनल को। और जरूर से आप ना इस वीडियो के बारे में कमेंट करिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक थम्स अप दीजिए, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। आप मुझे तरीके बताइए जिससे मैं अपने वीडियोस को एनहांस कर सकूं। और आप इस वीडियो को जरूर से उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को आपको लगता है कि उन लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे जली।